अभी हम चर्चा करने वाले हैं मराठा साम्राज्य के सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। शिवाजी महाराज नाम ही काफी है हिंदुस्तान में। थोड़ा सा इनका परिचय देख लेते हैं। इनका जो जन्म है वह 20 अप्रैल 1627 को हुआ था। हालांकि डेट को लेकर काफी विवाद है, आप इस डेट को कंफर्म ना समझें। शिवाजी महाराज के जो पिता हैं, जिनका नाम था शाहजी भोसले, और आओ साहेब माता जो थी जिनका नाम था जीजाबाई। शाहजी भोसले स्वयं को मानते थे मेवाड़ के राजपूत वंश से संबंधित, सिसोदिया वंश से संबंधित महाराणा प्रताप के वंशज मानते थे। और जीजाबाई यादव कुल से थी। लेकिन शिवाजी को लेकर काफी कंफ्यूजन है मराठियों में। शिवाजी स्वयं को चित्पावन कुल का ब्राह्मण मानते थे। अब ये स्वयं ब्राह्मण है या यदुवंशी है या सिसोदिया है, मैं कुछ इस पर कमेंट नहीं करूंगा। देखिए, शाहजी भोसले जो हैं वह हैदराबाद के निजाम के यहां नौकरी करते थे, वहां के सलाहदार थे, निजाम के अधीन थे। ठीक है, ये वही निजाम है जो मुगल बादशाह औरंगजेब के अधीन था। यानी औरंगजेब के अधीन निजाम और निजाम के अधीन शाहजी भोसले। ठीक है, शाहजी भोसले ने अपनी पत्नी जीजाबाई को त्याग रखा था। ठीक है, इसलिए जीजाबाई अपने ससुर कोंडदेव के साथ रहती थी। कोंडदेव रहते थे शिवनेरी किले में। यह शिवनेरी किला महाराष्ट्र में है। पुणे के उत्तर में पुणे के उत्तर में लगभग ये पड़ता है शिरडी और पुणे के बीच में। वहां रहते थे कोंडदेव और उनकी बहू जीजाबाई यहां रहती थी अपने ससुर के साथ, ससुर के पास। यहीं पर शिवनेरी किले में 26 अप्रैल 1627 को जीजाबाई शाह ने जन्म दिया शिवाजी को। बचपन से जीजाबाई ने अपने बेटे को 3 बातें सिखाई थी। 3 बातें बचपन से कहा था कि बेटा, ब्राह्मण कुल या जाति और गाय की रक्षा करना और किसी भी कीमत पर इनको तकलीफ होने मत देना। बचपन से ही रामायण और महाभारत के बड़े बड़े योद्धाओं, हिंदू देवी देवताओं की कहानियां सुनाया करती थी जीजाबाई साहब। इसलिए शिवाजी में ब्राह्मणत्व कूट कूट के भरा हुआ था। शिवाजी महाराज ने बचपन में ही बहुत ही कम आयु के अंदर यह सीख लिया था कि अपनी भूमि, अपना राज, मराठाओं का एक ही सपना हिंद स्वराज, जिसको ये मराठी में बोलते थे अलल अलक्षात। ठीक है, शिवाजी ने अपने माता जीजाबाई के कहने पर ब्राह्मण कुल और गाय की रक्षा करने का प्रण लिया। उनका कहना था कि हमारी मराठी भूमि पर कोई भी राज करे कोई समस्या नहीं, कोई भी व्यापार करे कोई समस्या नहीं, लेकिन हमसे पूछे बिना ना करे।
यानी अगर कोई भी व्यापारी व्यापार करता है तो मराठियों से परमिशन ले, शासन करता है तो मराठियों से परमिशन ले। और आप भी जानते हो कि उस समय मुगलिया सल्तनत अपने चरम पर थी। शिवाजी ने इस चीज को पूरा करने के लिए दक्षिण भारत के जितने भी किले हैं, जो कोंकण तट, मलाबार तट और कोरोमंडल तट के आसपास जितने भी किले हैं, वो या तो किले उन्होंने बनवा लिए या फिर कोई किले थे वह मुगलों से छीन लिए। सबसे पहले उन्होंने जो किला जीता था जिसे जावली का युद्ध कहते हैं, जावली महाराष्ट्र में, जो उन्होंने लगभग 1656 ईस्वी में जीता था। और इसी जावली युद्ध में उन्होंने सबसे पहला किला जीता था तोरणा। ठीक है, तोरणा के बाद में उन्होंने परेंडा, पन्हाला, कल्याण, भिवंडी, पिंपरी चिंचवड़, वज्रेश्वरी, धोरारगढ़, कोंढाणा, धीरे धीरे करके कोंकण तट और मलाबार तट और कोरोमंडल तट के लगभग शिवाजी ने 83 दुर्ग जीत लिए थे। ठीक है, और सारे दुर्ग जीते छापामार युद्ध से, जिसे गोरिल्ला युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि शिवाजी का एक ही सपना था, हिंद स्वराज, आला लक्ष्य। कुल मिलाकर यहां इन तटों पर किले जीतने का सीधा सा मतलब था, आपको भी पता है कि मुगलों का व्यापार होता था यूरोपीय कंपनियों से, और कंपनियां जो व्यापारी कंपनियां आती थी तो एक तरह से वो किले टोल नाके का इस्तेमाल, टोल नाके की तरह थे, यानी मराठियों को टैक्स दिए बिना वो अंदर प्रविष्ट नहीं हो सकते। इसलिए शिवाजी 2 कर लेते थे। एक कर का नाम था चौथ, यानी उपज का चौथा हिस्सा, और दूसरे कर का नाम था सरदेश मुखी। 2 कर लेते थे शिवाजी। ठीक है, अब आप सोचिए कि अगर यूरोपियन व्यापारियों को तकलीफ होगी तो व्यापार में नुकसान किसका होगा? मुगल साम्राज्य का। और यही बात औरंगजेब को खटकती थी। इसलिए औरंगजेब ने कई बार शिवाजी को मारने का प्लान बनाया। ठीक है, सबसे पहला प्लान बनाया था 1659 ईस्वी में पार नामक स्थान पर। पार वर्तमान महाराष्ट्र के सांगली के पास में पड़ता है। उस पार नामक स्थान पर अफजल खान को भेजा गया। अफजल खान, देखिए शिवाजी काफी ठिगने थे, हाइट में बहुत कम थे। अफजल खान एक हट्टा कट्टा व्यक्ति था, तो शिवाजी को संधि के बहाने अफजल खान ने पार के जंगलों में बुलाया और सोचा कि हथियार विहीन आएंगे तो मैं उन्हें दबोच कर मार दूंगा। लेकिन शिवाजी पहले से तैयार थे। एक वो हथियार रखते थे जिसे बगनखा कहते हैं, बाघ के नाखून जैसा हथियार। जो ही अफजल खान उनको गले मिलने के लिए गया, शिवाजी ने उसका पेट चीर लिया और वहीं पर एक भयंकर योद्धा को खत्म कर दिया। उसके बाद में पिलसुंद का युद्ध लड़ा उन्होंने, उसके बाद में सांगली का युद्ध लड़ा, उनके बाद में रावरखेड़ी का युद्ध लड़ा। बहुत सारे युद्ध उन्होंने लड़े। उनमें सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है 1664 की सूरत लूट। शिवाजी ने सूरत को लूटा था 1664 ईस्वी में, जो मुगलिया साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। मुगल साम्राज्य में मैंने आपको बताया था सब व्यापारी कंपनियों को कहां व्यापार करने की छूट दे रखी थी? सूरत में। सबसे पहले वो वही कंपनी खोलना चाहते थे और सूरत को शिवाजी ने लूटा और लूटने के बाद में वो पुणे चले गए
तो सूरत को लूटने के बाद में शाइस्ता खान को उनके पीछे भेजा गया, लेकिन शिवाजी ने रात में हमला बोल दिया पुणे के पास। जब शाइस्ता खान डेरा डाले हुए था तो शिवाजी के छापामार सैनिकों, शिवाजी के सैनिक दो तरह के होते थे, एक को कहते थे बरगीर और एक थे सिलहदार। ये घुड़सवार सेना थी जो छापामार युद्ध लड़ती थी। बरगीर सेना का कैप्टन था इनके मौसाजी मोरारबाजी, और सिलहदारों का कैप्टन था इनका जो राइट हैंड कहलाता था, जिसका नाम था तानाजी मालुसरे। अभी राइट नाउ फिल्म भी आई थी। वो सूबेदार नहीं थे, सिलहदार थे। बरगीर वो सैनिक होते थे जिसको मराठा साम्राज्य सेना देता था, घोड़े देता था, हथियार देते थे। और सिलहदार उन्हें कहते हैं जो स्वयं के धन से लोगों से मांग कर उधार लेकर बाद में उनको चुका देने का वायदा करके, या स्वराज की स्थापना करने के बाद में चुका देने का वायदा करके सेना इकट्ठी करते थे, उन्हें कहते थे सिलहदार। ठीक है। सबसे प्रसिद्ध युद्ध हुआ था 1664-65 में पुरंदर का युद्ध। पुरंदर में शिवाजी को गिरफ्तार करने के लिए, पुरंदर वर्तमान में पुणे के दक्षिण में, पुणे और लोनावाला के बीच में खंडाला घाट आपने सुना होगा, वहां पर है। पुरंदर में शिवाजी को गिरफ्तार करने के लिए औरंगजेब ने एक सेना भेजी मिर्जा राजा जयसिंह के नेतृत्व में, और मिर्जा राजा जयसिंह ने पुरंदर को घेर लिया। एक साल तक काफी झड़पें रही मराठी और मुगल फौजों के बीच में, और इसमें प्रसिद्ध मराठा सरदार मोरारबाजी पुरंदर में शहीद हुए थे। ठीक है। मराठा सेना का नेतृत्व उस समय मोरारबाजी कर रहे थे। और आखिरकार 11 जून 1665 को प्रसिद्ध पुरंदर की संधि हुई, और इस संधि के तहत 23 किले मुगलों को देने पड़े शिवाजी को, क्योंकि पूरी मुगलिया फौज बहुत विशाल थी। 1/10 सेना भी नहीं थी मराठियों के पास, और इतनी विशाल मुगल फौज का मराठी सामना नहीं कर सकते थे। एक साल की लंबी लड़ाई लड़ी फिर भी, और लड़ने के बाद में आखिरकार सेना की कोई जरूरत नहीं। शिवाजी ने सोचा कि मेन चीज तो रसद है, किले के अंदर अगर रसद ही नहीं पहुंचेगी तो हथियार तो वैसे डालने पड़ेंगे, इसलिए संधि की और 23 किले मुगलों को देने के लिए राजी हुए शिवाजी, और आगरा जाने को भी तैयार हुए। तो आगरा में शिवाजी को गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार करके जयपुर भवन में कैद कर लिया गया। वहां से वो चकमा देकर फलों की टोकरी में बैठकर फरार हो गए। कहानियां तो खैर बहुत लंबी है, मैं सुनाने जाऊं तो शिवाजी पर ही मैं कम से कम 6-7 घंटे निकाल सकता हूं, लेकिन क्या है, आपके एग्जाम में इतना मैटर करेगा नहीं। तो शिवाजी आगरे की कड़ी कैद से भाग गए, और भागने के बाद में फिर से आकर सूरत को लूटा। वो बार बार सूरत को टारगेट बनाते थे। देखिए, शिवाजी की एक रणनीति थी, दिखाते थे उधर और लूटते थे उधर। तो शिवाजी ने सूरत को लूटा, और सूरत को लूटने के बाद में उन्होंने स्वयं अपना राजतिलक करवाया। करीब 1674 ईस्वी में उनका राजतिलक हुआ। काशी के एक पंडित गंगाधर शास्त्री के हाथों रायगढ़ किले में, रायगढ़ शिवाजी की राजधानी थी, और वहां पर उनका तिलक हुआ था। बाद में उन्होंने, देखिए, जब पुरंदर की संधि हुई थी तो सबसे प्रसिद्ध जो किला है वो था कोंढाणा। उस कोंढाणा किले वो मुगलों के हाथ चढ़ गया था, मराठियों के हाथ से निकल गया था। इसी कोंढाणा को जीतने के लिए सिलहदार तानाजी मालुसरे ने एक प्रसिद्ध युद्ध किया था, जो कोंढाणा की लड़ाई कहते हैं। अभी राइट नाउ अजय देवगन साहब की जो मूवी आई थी वो इसी पे बेस्ड है। बाद में तानाजी मालुसरे इस किले को जीत गए थे वो, और जीतने के बाद में शहीद भी हो गए थे। शिवाजी ने भी कहा था, गढ़ आला पर सी गेला, यानी किला तो मिल गया लेकिन शेर चला गया।
आखिरकार शिवाजी इसके बाद में लंबा नहीं जी पाए, शिवाजी की मृत्यु हुई थी, सॉरी मृत्यु शब्द ऐसा अच्छा नहीं लगता, शिवाजी का जो स्वर्गवास हुआ था वह 1680 ईस्वी में हुआ था। तो ये थी शिवाजी की कुछ राजनीतिक घटनाक्रम। अब हम बात कर लेते हैं शिवाजी के कुछ और बातों के बारे में। देखिए, ज्यादा तो आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, एक सवाल पूछ सकते हैं, शिवाजी ने सबसे पहले अष्टप्रधान की स्थापना की थी। 8 प्रमुख मंत्री थे, आपने सुना होगा। सबसे पहला इनका था पेशवा, इनके मंत्रिमंडल में शामिल था। और भी थे, सुमंत थे, दबीर थे, पंडित राव थे, न्यायाधीश था, वाक्यान्वीश था, सरे नौबत था। तो कुल मिला के 8 इनके प्रमुख थे, इसलिए उनको अष्टप्रधान कहते हैं। और मराठियों में सबसे ज्यादा ताकतवर जो माना जाता है वह शिवाजी, और शिवाजी के बाद में संभाजी, और संभाजी के बाद में बाजीराव। ये 3 ही मराठियों में प्रमुख और सबसे खतरनाक वीर योद्धा माने जाते हैं, जिन्होंने हिंद स्वराज के लिए बहुत कुछ लंबी लड़ाई लड़ी थी। हालांकि ये लड़ाई कामयाब नहीं हो पाई। फिलहाल शिवाजी के टॉपिक में इतना ही। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।